मित्रों, जैसा कि सभी को पता है कि यमराज वह देव है जो हर इंसान को उनके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार उन्होंने एक वैश्या को स्वर्ग भेज दिया और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले साधु को नरक का रास्ता दिखा दिया। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। यह बात हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। भदरपुर गांव में एक साधु रहा करते थे। वह रोज सुबह सुबह नहाकर मंदिर जाते थे, जहां वे सत्संग किया करते थे। साधु का सत्संग सुनने के लिए लोग दूर गांव से भी आते थे। वह हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते और उनमें भगवान के लिए सकारात्मक ऊर्जा भरते। लोग जब मंदिर से बाहर निकलते थे तब वह साधु की तारीफ करते थे। सभी कहते कि बाबा जी की बात मानकर सभी का जीवन धन्य हो जाता है। यही वजह थी कि लोग साधु के पास खींचे चले आते थे और उन्हें दान दक्षिणा में कुछ ना कुछ भेंट किया करते थे। उसी नगरी में मोहिनी नाम की एक वैश्या भी रहा करती थी। वह गलत तरीके से अपना घर चलाती थी, लेकिन दूसरी तरफ वह ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति भी करती थी, जिसकी वजह से वह रोज सुबह नहाकर मंदिर जाती और वहां पूजा पाठ करती। पूजा करने के बाद में फिर से अपने गलत काम करने चली जाती। अब मोहिनी अपने इसी गलत काम की वजह से पूरे गांव में बदनाम थी और सब लोग उसे गंदी नजर से ही देखते थे। एक बार मोहिनी उसी मंदिर में गई जहां वह साधु भी पहुंच गए। उसने मंदिर में भगवान को प्रणाम किया और साधु के पैर छूने लगी। तभी मंदिर के पंडित जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और गुस्से में बोले, तुम बाबा के पैर नहीं छू सकती, तुम्हारे छूने से साधु बाबा अपवित्र हो जाएंगे। तब साधु बाबा ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पुजारी जी? तब उन्होंने जवाब दिया कि बाबा, यह कन्या एक वैश्या है और यह गलत काम करती है, सबसे बड़ी पापन है। वही जब बाबा का सत्संग शुरू हुआ तो सभी लोगों के साथ मोहिनी भी उस सत्संग में पहुंची और उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना। सत्संग का कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब चले गए, लेकिन मोहिनी वहीं बैठी रही और फिर उसने बाबा को प्रणाम किया। तब बाबा ने उससे कहा कि बेटी, जो तुम गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर यह तुम काम करती रही तो तुम्हें एक न एक दिन नरक की सजाएं पहनी पड़ेगी। फिर साधु महाराज ने मोहिनी से कहा, तुम्हें देखकर लगता है तुम प्रभु की आस्था में डूबी रहती हो। ऐसा करो, तुम मेरा सत्संग सुनने मेरी कुटिया में आ जाना। वैश्या मोहिनी ने भी बाबा की बातों में हामी भर दी। फिर मोहिनी ने साधु बाबा से कहा, अगर मैं अपना काम बंद कर दूंगी तो अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? बाबा ने वैश्य से कहा, बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, खुद ही वह तुम्हारी समस्या का हल निकाल देंगे। साधु बाबा की यह बात सुनकर मोहिनी ने अगले दिन से ही गलत काम छोड़ दिया और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे उसने ठेला और कुछ फल खरीदिए, क्योंकि वह इसे पाप समझते थे, जिसकी वजह से वह बेचारी वैश्या नगर के बाहर जाकर कम दामों में फल बचा करती थी। उससे उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी और इतना ही नहीं, वह बचे हुए फलों को छोटे बच्चों या फिर गरीबों में बांट दिया करती थी। अपना काम शुरू करने से पहले वह रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के प्रवचन सुनती, जिस वजह से उसका मन दयालु और निर्मल हो गया। अपने दयालु स्वभाव को देखते हुए वह निर्धनों की मदद करती और गरीबों को खाना खिलाकर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों यह जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च करने लगी। धीरे धीरे उसके गांव में भी मोहिनी की इज्जत बढ़ने लगी। जो समाज उससे नफरत करता था उसी ने उसको अपना भी लिया था। अब वह अपने नगर में भी फल बेचने लगी। गांव के लोग एक दूसरे से मोहिनी की तारीफ करते थकते नहीं थे। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा और मोहिनी बूढ़ी हो गई। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और जिस दिन मोहिनी की मृत्यु हुई
उसी दिन साधु भी भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद दोनों की आत्मा यमलोक में मृत्यु के देव यमराज के पास पहुंची। यमदेव ने चित्रगुप्त महाराज से दोनों का लेखा जोखा निकालने को कहा। उसके बाद यमराज ने वेश्या मोहिनी को तो 2 दिन के लिए नरक में रहने के बाद स्वर्ग जाने को कहा और साधु बाबा से आजीवन नरक में जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर साधु बाबा चौंक गए और यमदेव से पूछा, हे धर्मराज, आपके दरबार में यह कैसा अन्याय हो रहा है? मैंने तो पूरा जीवन हमेशा से ही दूसरों को सही रास्ते पर चलने को कहा है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का ज्ञान दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, जबकि इस वैश्य ने तो अपनी आधी उम्र पाप किए थे, फिर भी आप इसे नरक की बजाय स्वर्ग भेज रहे हैं। यमराज ने साधु से कहा, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। हर प्राणी को नरक और स्वर्ग उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। यह सच है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही रास्ता दिखाया, लेकिन तुम खुद उन सभी बातों का अमल नहीं करते। धर्म की आड़ में तुम बस धन बटोरते रहे, जबकि इस महिला ने अज्ञानतावश अपने शरीर से काम किया, लेकिन जैसे ही इसे सुध आई उसने बुरे कामों को त्याग दिया और गरीब जरूरतमंदों की मदद की, अपनी समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा भी दी और भगवान की सच्चे मन से पूजा भी की। उसके पुण्य काम पाप पर भारी पड़ गए, जिसके चलते इसे 2 दिन नरक में और उसके बाद स्वर्ग मिलेगा। यमदेव की बात सुनकर साधु बाबा शांत हो गए। वह कुछ चाहते हुए भी बोल नहीं पाए। उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे और वह सोचने लगे, आज इस वैश्य के सामने मेरे काम छोटे पड़ गए हैं। और आखिर में उस वैश्या ने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर दिया। अब आपको ऐसी कहानी एक और बताते हैं, जिसमें एक वैश्य ने भगवान को मुकुट पहनाया। तो क्या हुआ मित्रों, एक समय की बात है। गर्मी का मौसम चल रहा था। दक्षिण में रामानुज आचार्य जी अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकलते थे। वह अपने शिष्यों को लेकर नारायण के स्वरूप रंगनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। अब रास्ते में उन्हें एक बाग दिखाई दिया। उस बाग में एक आम का पेड़ था। तेज धूप और गर्मी की वजह से आचार्य अपने शिष्यों के साथ उस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। और तो और उनके पास भगवान कृष्ण भी थे। उनको उन्होंने सिंहासन पर बिठाया। फिर सभी ने वहां लगे आम के पेड़ से आम लिया और प्रभु को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद आचार्य जी और उनके शिष्यों ने बड़े ही आनंद के साथ मीठे मीठे आम खाए। उसी समय कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी रामानुज आचार्य जी ने उनसे पूछा कि यह बाग इतना सुंदर है, यह किसका है? यहाँ के फल भी बड़े स्वादिष्ट हैं। तब उन लोगों ने बताया, स्वामी जी, यह बाग यहाँ की प्रसिद्ध और मन को मोहने वाली वैश्या का है। लोगों की बात सुनते ही आचार्य जी सोच में पड़ जाते हैं। वह मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, मेरे से यह कैसा पाप हो गया। हमने एक वेश्या का फल खा लिया और उसके पेड़ की छाया ग्रहण कर ली। आचार्य जी के मन में सवालों का भंवर बन ही रहा था कि इधर उसे वैश्य को पता चला कि हमारे बगीचे में उच्च कोटि के बड़े ही जाने माने आचार्य ठहरे हुए हैं। जिसके बाद वह भागी भागी अपने बाग पहुंची। बता दे दोस्तों कि वह कर्म से वैश्या तो थी, लेकिन उसके साथ ही उसका मन बहुत ही निर्मल था। जब वो बाग में पहुंची तो अपने साथ में हीरे मोती, सोने चांदी से सजी थाल और कुछ कंदमूल फल लेकर आई थी। फिर वह श्री रामानुज आचार्य जी के पास जाकर बोली, हे महाराज, आप सबका उद्धार करते हैं तो मुझ जैसी पापन का भी जीवन संवारण में मेरी मदद कीजिए। तब आचार्य जी ने सोचा कि हम इस वैश्या को श्राप तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमने इसकी छाया ग्रहण की है और उसका फल खाया है। किसी का कुछ ले लेने के बाद उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। फिर रामानुजाचार्य जी ने उस वैश्या से कहा कि बेटी, तू भले ही वैश्या है,
लेकिन हमने भूलवश ही सही तेरे पेड़ की छाया ग्रहण की है और तेरे पेड़ का फल खाया है। यह जो तू इतने सारे रत्न, सोना, चांदी लाई है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम तो केवल साधु संत हैं। हमें इन जैसी वस्तुओं का कोई लोभ नहीं है। हम तो बस भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, इसीलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी तू लाई है, इसे वापस लेकर चली जा। मित्रों, आचार्य जी की बात सुनकर वह उनसे हाथ जोड़कर बोली, महाराज कृपया करके मेरी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। तब रामानुज आचार्य जी ने कहा कि अगर तुम इतना ही हठ करती हो तो तुम भगवान रंगनाथ जी के लिए इन सारी कीमती रत्न से एक मुकुट बनवा दो। वह मुकुट हम भगवान रंगनाथ को पहनाएंगे। उनकी सारी बातें सुनकर वह बहुत ही खुश हो गई। जिसके बाद उस वैश्य के पास जितना भी सोना चांदी और जवाहरात थे, वह उन सब को लेकर एक सुनार के पास गई और उसे कहने लगी, अपनी सारी कलाकारी लगाकर तुम एक ऐसा भव्य मुकुट तैयार करो जो दिखने में बहुत ही सुंदर हो। उस मुकुट में इन सभी रत्न का इस्तेमाल करो। उसे वैश्या की बात सुनकर सुनार ने मुकुट का काम शुरू कर दिया और ऐसा भव्य काम किया कि उसकी मेहनत के बाद बहुत ही सुंदर मुकुट बनकर तैयार हो जाता है। फिर उस वैश्या ने सोने की थाली सजाई और मुकुट रखा, लेकिन बाद में उस मुकुट को लाल कपड़े से ढक दिया और अपनी सहेलियों के साथ प्रभु रंगनाथ के मंदिर की तरफ चल दी। जब वह वैश्य प्रभु के मंदिर के द्वार पर पहुंचने ही वाली थी कि रास्ते में उसे मासिक धर्म शुरू हो गए। मासिक धर्म शुरू होने की वजह से अब तो वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। जिसके बाद उसने अपनी सहेलियों से श्री रामानुजाचार्य जी को बुलवाया। फिर उस वैश्या ने आचार्य जी से कहा, महाराज यह मुकुट लीजिए और प्रभु को पहना दीजिए। जब मैं पवित्र और स्वच्छ अवस्था में आऊंगी तब दूर से ही उनका दर्शन कर लूंगी। वैश्या की बात यह सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी ने वह मुकुट लेकर पुजारी को दे दिया और कहा, यह लो मुकुट प्रभु को पहना। अब जैसे ही पुजारी ने मुकुट पहनाने के लिए प्रभु रंगनाथ भगवान के सिर की तरफ हाथ बढ़ाया, वैसे ही रंगनाथ जी ने अपना सर ऊंचा कर लिया। ऐसा होता देख पंडितों ने मेज लगाया और मेज लगाकर मुकुट पहनने की कोशिश भी की, लेकिन फिर से भगवान ने अपना सिर ऊंचा कर लिया। कभी वे अपना सिर ऊंचा कर लेते तो कभी वह अपना सिर नीचा कर लेते थे। मंदिर के पुजारी परेशान हो गए। ऐसा करते करते 1 घंटा गुजर गया। तब रामानुजाचार्य जी को बुलवाया गया और पुजारी ने कहा कि भगवान तो मुकुट पहनते ही नहीं हैं। तब रामानुज आचार्य जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप क्यों मुकुट नहीं पहन रहे हैं? फिर श्री रंगनाथ जी की मूर्ति से आवाज आई, जिसने ये मुकुट बनवाया है हम उसी के हाथों से यह मुकुट पहनेंगे। अब भला प्रभु की बात को कौन टाल सकता था। जिसके बाद आचार्य जी ने वैश्य को बुलवाया और मुकुट देकर कहा कि पुत्री तुम ये मुकुट उनको पहना दो। जैसे ही वैश्य प्रभु को मुकुट पहनाने लगी तो भगवान ने नाथ जी ने अपना सर झुका लिया और कहने लगे कि मुझे जल्दी यह मुकुट पहना। मंदिर में इस दृश्य को पंडित देखते रह गए और कहने लगे, भगवान यह आपका कैसा न्याय है। हम आपकी हर दिन पूजा करते हैं, इतनी सेवा सत्कार करते हैं, आपने हमारे हाथों से मुकुट नहीं पहना और इस वैश्या के हाथों से मुकुट पहन लिया, तो अब यह वैश्यों ही आपकी पूजा करेगी, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। इसके बाद रंगनाथ जी ने कहा, पुजारी जी गुस्सा मत होइए, भले ही यह एक वैश्या है, लेकिन अब इसके अंदर मुझे लेकर इसकी भक्ति जाग गई है। अब यह पछता रही है कि मैंने क्यों इस वैश्या वृत्ति को अपनाया और इसने अपना सारा धन मेरी सेवा में समर्पित कर दिया। यह अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर रही है। और जब कोई इंसान अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर लेता है और भविष्य में उसे दोहराता नहीं है, तो मैं उसे पूरे मन से साफ कर देता हूँ।
मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा।